बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखती आँखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। प्यारे बच्चों, मैं आपको अपने YouTube चैनल MKA एकेडमी पे वेलकम करता हूँ और मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। स्टूडेंट, हमारे पास चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस के ऊपर हमारी जो डिस्कशन चल रही थी, इसका क्वेश्चन नंबर 2 आज सॉल्व करेंगे। लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट, हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, हम लोगों ने टॉपिक में डिस्कशन की थी। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये होता है द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन वन मैट्रिक्स। किसी रो मैट्रिक्स में हम रोज़ और कॉलम को देखते हैं, उसको ऑर्डर बोलते हैं। अब देखें स्टूडेंट, इसमें कितनी रोज़ हैं? 2 रोज़ हैं। और कितने कॉलम हैं? 3 कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 3। और इसमें कितनी रोज़ हैं? 1 रो 1 कॉलम। देखें स्टूडेंट, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 2 क्रॉस 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको यूं भी लिख सकते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2/3। स्टूडेंट, हमारे पास पार्ट नंबर बी है। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें हमारे पास एक रो है, एक ही कॉलम है, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए की बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट? देखिए कितनी रोज हैं, 1/1 या 1 क्रॉस 1। इसको आप बाय की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1/1। आप देखें स्टूडेंट, इसका ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा? इसमें कितनी रोज हैं? 1 2। कॉलम कितने हैं? 3। इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू 2 रोज हैं, 2 क्रॉस 3। अब स्टूडेंट, हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 आ गया। इसको लिखेंगे हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एफ। देखिए स्टूडेंट, इसमें 3 रोज हैं और कितने कॉलम हैं? 2 कॉलम हैं, 3 क्रॉस 2। इसको आप बाय की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट, इसका नेक्स्ट जो पार्ट है ई, इसमें कितनी रोज हैं? 1 रो है, 2 कॉलम है। इसका ऑर्डर आप यूँ लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई इज इक्वल टू 1 क्रॉस 2। इस वाले का ऑर्डर आपने स्टूडेंट्स खुद लिखना है, ये आप लोग ने खुद ट्राई करना है। आप स्टूडेंट इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, इफ़ ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स हमें दिया हुआ 3 2 -4 -2 5 0 2 1 5 -3 4 6। हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, कहते हैं गिवन द फॉलोइंग एलिमेंट्स A12 A23 A32। अब स्टूडेंट, ये हमें यहाँ पर हमें एक बात समझिए, पहले समझेंगे इसको, ये क्या है A12 A23। अब स्टूडेंट A12 यू 1 है, फर्स्ट लिखा हुआ 1, इसका मतलब होगा रो। क्या मीनिंग होगा स्टूडेंट? इसका मतलब लेंगे यहाँ पे और रो
और इसका हमारे पास जो मीनिंग लिया जाएगा, इसका मतलब होगा हमारे पास एलिमेंट। ये स्टूडेंट यहाँ पे हमें कह रहा है कि पहली रो का दूसरा एलिमेंट आप लोगों ने उठा के लिखना है। अब इसका आंसर ऐसे लिखा जाएगा, सोल्यूशन A12 इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास पहली रो का दूसरा एलिमेंट क्या है, वो है 2। A23 को हम क्या लिखेंगे, A23 हमारे पास हो जाएगा, इसका मीन है कि दूसरी रो तीसरा एलिमेंट, दूसरी रो हमारे पास ये, इसका तीसरा एलिमेंट क्या है जी, 0। और इसी तरह हम लोग A32 को क्या लिखेंगे जी, तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट, तीसरी रो हमारे पास ये है, इसका दूसरा एलिमेंट 1 है। अब आगे चलें स्टूडेंट, इसका ये A13, इसका क्या मतलब है, पहली रो का तीसरा एलिमेंट, पहली रो हमारे पास ये है, इसका तीसरा एलिमेंट -4 है। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास A33, इसका क्या मीन होगा स्टूडेंट, हमारे पास इसका मतलब है कि तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट, तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट हमारे पास क्या है, 5। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। अब स्टूडेंट मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, जब मैट्रिक्स की रो और कॉलम आपस में सेम हो, एक टर्म ऑफ कंडीशन ये है, और दूसरी हम लोग इसकी कंडीशन ये देखते हैं कि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए। हम हमारे पास ये 4 मैट्रिक्स हमें दिए हुए हैं, A B C और D। देखेंगे कौन सा मैट्रिक्स इसके इक्वल है। यहाँ पे A का मैट्रिक्स है, ये एलिमेंट है 2 5 1 3। अब देखते हैं इसके एलिमेंट किससे रिलेट करते हैं। यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर 2 है, इधर B में भी 2 है, 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है। ये इट्स मीन डेट ये आपस में इक्वल नहीं है। अब इस 2 को, इस A वाले को हम देखेंगे आगे C के साथ, इन दोनों को प्लस करें तो आप लोगों के पास क्या आएगा, 2 आ जाएगा। इन दोनों को आप प्लस करें तो आपके पास 5 आ जाएगा, ये भी इक्वल है। अब यहाँ पे क्या है 4 और यहाँ पे क्या है 1, ये भी इक्वल नहीं है। अब देखते हैं, यहाँ पे देखें 2 और यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर इन दोनों को ऐड करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 5। यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर क्या है स्टूडेंट 1, और यहाँ पर भी इसके पास भी एलिमेंट क्या है 1, और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर भी इसका एलिमेंट क्या है 3। अब इसका हमारे पास ये कौन कौन से इक्वल आ गए मैट्रिक्स, लिखेंगे मैट्रिक्स A is equal matrix A is equal to matrix D। अब स्टूडेंट ये दो तो इक्वल हो गए, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे इसके लिख देंगे, और मैट्रिक्स B is equal to मैट्रिक्स किसके इक्वल, C के इक्वल। अब स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहता है लेट A इज इक्वल टू 2 -3 U 0, B and B is equal to V -3 5 W for what value of U and V A and B are equal। हमें यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट U V W की। हमें कह रहा है कि A और B आपस में क्या है जी स्टूडेंट, ये इक्वल भी हैं। हम लिखेंगे जी सॉल्यूशन, हम लिखेंगे A and B आर इक्वल। हम इसको इक्वल ले लेंगे A और B को। अब स्टूडेंट मैट्रिक्स A यहाँ पे लिख लेंगे 2 -3 U 0 इक्वल टू द मैट्रिक्स B लिखेंगे स्टूडेंट। मैट्रिक्स B हमारे पास क्या है, V -3 5
W। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ से टू V आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू V। हमें इसकी वैल्यू नहीं चाहिए, हम इसको छोड़ देंगे। U किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के इक्वल आ जाएगा, 5 इक्वल टू U। और स्टूडेंट W की वैल्यू क्या आ जाएगी, W की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट 0। W किसके इक्वल आ जाएगा, W इज इक्वल टू 0 आ जाएगा स्टूडेंट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इंशाल्लाह अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल MKA अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इंशाल्लाह हम लोग फर्दर इसके ऊपर भी वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।